हेलो। तो हम स्टार्ट करते हैं ईटीएफ के सीरीज में एक और नया सीरीज जोड़ना चाह रहे हैं। एक पहले जितना भी रिकॉर्ड किए उसके बाद ये कुछ अलग हट के हम बताने की कोशिश करेंगे कि ईटीएफ में आप अब 10 से 12 साल 15 साल के लिए देख रहे हैं और उसमें आप जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं उससे बेटर कैसे रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है और कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसका नाम है वैल्यू एवरेज। वैल्यू एवरेज करके हम ईटीएफ में इंडेक्स फंड में कैसे और अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नया सीरीज है, इसमें एक दो वीडियो और आएगा। और मुझे जितना भी अभी R&D करने के बाद जितना मुझे दिखा है अभी तक, क्योंकि इस पे मैं बहुत दिन से काम कर रहा था, तो सोचा मैं अभी कुछ मिला है मुझे इसमें देखने के लिए और उस पर मैं काम करने के बाद अब मैं उसमें मतलब मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को बताऊं। और उसके बाद आप इसमें इसको देखिए, अगर जो देखना चाहते हैं 15 से 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे जो सिंपल एसआईपी होता है उससे थोड़ा सा हट के क्यों है ये, और उससे बेटर मैं दोनों को कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि दोनों से ये बेटर कैसे है। सिंपल और ये वैल्यू जो वैल्यू एवरेज है उस दोनों में अंतर क्या है, और दोनों इससे हटके क्यों है। मतलब उससे हटके मतलब जो हमारा नॉर्मल एसआईपी होता है कि हम मैंने अकाउंट में सेट कर दिया 1,000 का, चाहे 2,000 का, 10,000 का हमने सेट कर दिया, और 10,000 हमारा एक फिक्स डेट को जिस दिन मार्केट ओपनिंग होगा ओपन होगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि मार्केट ओपन का मतलब नहीं रहता है, वो उस दिन पैसा कट जाता है वो, ठीक है। और उसका एवरेज उसका जो एनबीए वैल्यू होता है जिस दिन मार्केट ओपन होगा उसके एनबीए वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट होता है। बट जो ईटीएफ होता है वो मार्केट जिस दिन ओपन होता है उसी दिन आपका जो है ट्रेड है एग्जीक्यूट होगा और उसी हिसाब से आपका एनबीए वैल्यू मिलेगा। ये ईटीएफ का मतलब होता है। तो ईटीएफ में ये चीज है, ईटीएफ में एग्जिट लोड नहीं होता है। हाँ, 16 रुपये आपको जो नॉर्मल एग्जिट चार्जेज होता है स्टॉक का, वही 16 रुपये 73 पैसे वो लगने वाले हैं ईटीएफ में। बट म्यूचुअल फंड में दिक्कत क्या है, म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड है प्लस चार्जेज है उनका। एसबीआई जो फंड मैनेजर है ना वो भी चार्जेस काटते हैं, वो आपको रिटर्न पूरा नहीं देंगे। उसको हिसाब से ही कैलकुलेट करके ही रिटर्न आपको दिखाया जाता है, इसीलिए वहां पे रिटर्न कम हो जाता है म्यूचुअल फंड में एज रिस्पेक्ट टू ईटीएफ और इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड अब ज्यादा लाइमलाइट में आया है। मैं इस पे साल भर 1 साल पहले से वीडियो बना रहा हूँ। उस टाइम इतना लोग इसको ज्यादा वैल्यू नहीं देते थे। जब साल भर पहले मैं इसका वीडियो आप देखिएगा, मेरा पहला ईटीएफ वैसे भी उसके लिए भी मैं एक्सेल पे थोड़ा सा कुछ काम उस पर डाला हूँ डाटा, उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और इतना कोशिश करूंगा कि हाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। वैल्यू एवरेज में क्या हम करते हैं कि मान चलिए सपोज डेट ये हमने एक्सेल लिया, ठीक है। यहीं से स्टार्ट करते हैं। मान चलिए हमने 1,000 रुपये का एसआईपी स्टार्ट किया। उस टाइम हमारा एनवीए के वैल्यू जो मान के लिए उसका ईटीएफ की वैल्यू 100 रुपये पे चल रहा है, एक ईटीएफ की वैल्यू, तो हमें 10 मिलेगा, ठीक है। हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट गया 1,000 रुपया। सेकेंड अभी भी दूसरे मंथ में जुड़ जाते हैं तो उस टाइम भी एनवीए के वैल्यू मान के उसका एनवीए उसका एक मतलब ईटीएफ की वैल्यू 100 रुपी ही अभी भी है, तभी हमारा 1,000 रुपया चला जाएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट 2,000 हो गया हमारा। थर्ड में जैसे ही आते हैं हमारा एनवीए जो होता है 5% बढ़ जाता है। जैसे ही एनवीए 5% उसका प्राइस 5% इंक्रीज होगा, हमारा अमाउंट जो अमाउंट है वो 10% डिक्रीज हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी अमाउंट, अगर मान चलिए थर्ड मंथ में हम जा रहे हैं इन्वेस्ट एसआईपी करने, थर्ड मंथ का एसआईपी का डेट आ गया और मैं देख रहा हूँ कि उस दिन मेरा एनवीए का वैल्यू 105 रुपये, यानी 5% हमारा एनवीए जो है ऊपर आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अपना टोटल एसआईपी का 10% घटा देंगे, उसमें से 10% कम इन्वेस्ट करेंगे, यानी हमारा 900 रुपया यहाँ पर जाएगा और टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 2900 रुपये। दोबारा चौथे मंथ में भी हमारा 105 पे है तो वहां पे भी 900 जाएगा। अगले मंथ में हम पांचवे में जाते हैं, वहाँ एनबीए का वैल्यू 110 रुपया, यानी 10% ऊपर भाग गया हमारे एनबीए का वैल्यू। और वहां पे फिर हम 10% और घटा देंगे। एग्जैक्ट 10%, 900 का 10% मतलब घटाएंगे तो 800 नहीं आएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। लेकिन एग्जैक्ट हम राउंड में लेके चलते हैं, कि कोशिश करते हैं कि राउंड में बताने की कोशिश करें कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे हमारा फिफ्थ जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो 800 रुपये गया, तो यहाँ पे 4600 रुपये हमारा टोटल आ गया। ऐसे अगर फिफ्थ में अगर हम नॉर्मल हजार हजार करते तो हमारा यहाँ पे 5,000 तक पूरा हो जाता 5 महीने में। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे घट रहा है, जैसे तो 800 किए तो 4600 हो गया। अगेन छठवें में हमारा 110 पे है तो ये भी यहाँ पे भी 800 जाएगा तो 5400 हो गया। दोबारा से सातवें में हमारा 800 पे है, 110 पे है, 800 दोबारा गया तो 6200 हो गया। दोबारा से क्या हो गया, 110 से 105 पे आ गया।
8वें महीने में। 105 पे जैसे ही आएगा, हमारा 105 की वैल्यू क्या था, 900 रुपये। 900 रुपये यहाँ पे डाल देंगे। दोबारा 105 तक, जैसे जितना देर तक 105 पे रहेगा हमारा वैल्यू सेम रहेगा। जैसे फिर 110 पे होगा 800 पे आ जाएगा, 115 हुआ 700 पे हो जाएगा। अगेन 115 से 105 पे आ जाता है, मान चलिए उस महीने में 10% मार्केट गिर जाता है, और वहां से एनबीए की वैल्यू 10% डाउन हो जाता है, जैसे 115 से 105 पे आ जाता है, तो 105 पे हमारा वैल्यू क्या था, 900 रुपये। यानी हमारा ऐसे इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मान चलिए हमारा टोटल, जैसे मान चलिए कि 1,000 का चल रहा था, ठीक है। अब 105 से मान चलिए गिर के 95 हो जाता है, और ज्यादा गिर जाता है। तो 95 जैसे होगा तो हमारा टोटल फर्स्ट अमाउंट प्रायोरिटी कितना था, 1,000 से स्टार्ट किया था। जैसे ही उस अमाउंट से इस जो 100 का अमाउंट जो एनबीएस था शुरू का स्टार्टिंग, उससे जितना परसेंट नीचे 5% जैसे ही गिरेगा, वो 10% जो फर्स्ट अमाउंट था उससे 10%, यानी 10% जैसे ही जाएगा तो 1,100 रुपये हो जाएगा हमारा। जैसे ही 95 पे जाएगा 1,100 इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो जाएगा। फिर से अगर ये 100 पे आता है तो 1,000 का हमारा फिर से इन्वेस्टमेंट, 105 पे जाता है फिर से 900 का। ऐसे ये चलता है कि यानी अब ये एवरेज वैल्यू में क्या कहता है कि मान चलिए कि एनवीए की वैल्यू जब भी 5% बढ़ेगा तो हमारा अमाउंट ऑफ एस आई पी 10% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक। अगर एनवीए की वैल्यू 5% डाउनग्रेड होता, नीचे की ओर आता है, तो हमारा एनवीए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10% बढ़ जाएगा। इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अगर एनवीए की वैल्यू 5% बढ़ता है तो हमारा एस आई पी अमाउंट 5%, 10% घट जाएगा। यानी 1,000 का है वो 900 का हो जाएगा। अगर एनबीए का वैल्यू 100 से 95 होता है, यानी 5% माइनस होता है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो होता है वो 10% बढ़ जाएगा। यानी जब जो एस आई पी हमारा 1,000 का चल रहा था वो 1,100 का हो जाएगा। उस महीने में हमें 1,100 डालना है, यानी जितना गिरेगा उसमें हमको अमाउंट ऑफ एस आई पी जो है वो बढ़ाना है। अगर 5% गिर रहा तो हमें 1,100 डालना है, यानी 10% बढ़ा के डालना है। अगर वही अमाउंट मान के चलिए अगर वो 90 पे आ जाता है तो हमारा अगला एस आई पी जो होगा वो 1,200 पे होगा। ठीक है, तो ये है एवरेज वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। इसका हम कुछ मनी कंट्रोल में बहुत अच्छा कुछ दिया है, वहां पे भी देख सकते देने के लिए। वो देखिए डाटा, आप डाटा देखिएगा तो बहुत जगह अच्छा अच्छा चीजें मिल जाएगा। ठीक है। जैसे मान के चलिए 2012 से लेके 2016 तक हम एक डाटा टेस्ट करते थे, ठीक है। और उसमें हमने 1,000 लेके चला है। 1,000 नॉर्मल अमाउंट है जो लोग तो करते नहीं, 1,000 से ज्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने 1,000 पे कैलकुलेट लेके चला है। नॉर्मल और वीआईपी में हमारा दोनों में वैल्यू एवरेज में दोनों में अंतर क्या है वो दिखाने के लिए, ठीक है। 1,000 लेके चलते हैं तो टोटल अमाउंट हमारा जो है 4 सालों में, अगर नॉर्मल इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा मान चलिए 4 साल में बढ़ चौक 48, यानी 48,000 रुपये इन्वेस्ट होता है। लेकिन जब वैल्यू इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो वहां पर कितना अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हुआ, 26,800। यानी जैसे ही वो 5% बढ़ा होगा हमारा अमाउंट जो है एस आई पी अमाउंट 10% गिर गया होगा, मैंने कि घटा दिया हमने। जैसे ही 5% बढ़ा होगा हमने एस आई पी अमाउंट 10% और घटा दिया। जैसे ही 5% नीचे आता है हमने एस आई पी अमाउंट 5%, 10% ऊपर की ओर बढ़ा दिया। तो इस टाइप करके ये जो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि यहाँ से जो चला है ना, ये देखिए ये बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की ओर गया है। उसके चलते हमारा एस आई पी जो है वो धीरे धीरे घटते चला गया। उसके बाद भी देखिए क्या हुआ यहाँ। टोटल हमारा जो है प्रॉफिट है 26,800 हमने डाला, और टोटल प्रॉफिट आया 4 सालों में 17,026 रुपए का। ये है इस ये ये पावर है आपका किसका, वैल्यू एवरेज का। अब यही चीज सेम डेट यहाँ पे याद रखिएगा, 2012 से 9/2012 से 2016 तक हम करेंगे नॉर्मल एस आई पी कैलकुलेटर में। नॉर्मल एस आई पी कैलकुलेटर में जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं 2012 1 सितंबर से लेके, ठीक है, आते हैं 2016 तक। हम पिछले ही रिकॉर्ड करते हैं ज्यादा है, और इसका सेल वैल्यू भी 2016 में ही सेल करना है, मतलब कि अभी तक हमें रखना नहीं है, ठीक है। 2 तारीख को हमने, ठीक है, देखिए 48,000, सॉरी 10,000 यहाँ पे हो गए, ठीक है। 1,000 पे हम कैलकुलेट करें, वहां पे 26,000 कुछ लगा था, ठीक है। यहाँ पे लग गया 48,000, ठीक है। यहाँ पे रिटर्न आपको अधिक मिला होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, इसमें और इसमें अंतर कितना है। वहां पे एनुअली अगर देखते थे वहां पे 20% एनुअल रिटर्न मिल रहा था, यहाँ पे 18% रह गया। वहां पे क्या हुआ,
वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हुआ, बट वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट का इफेक्ट हो गया था। तो वहां पे आप ये भी कर सकते हैं कि आपको जो SIP स्टार्ट किया था वो 2000 से स्टार्ट किया, और बेटर होगा। तो यहाँ पे आपका 48,000 लगा, वहां पर 26,000 में आपको 17,000 मिल रहा था, यहाँ 48,000 लगा के 21,000 मिल रहा है। वो अच्छा है, ये बेटर है, आपको दिख गया होगा अभी। ठीक है, जैसे ये वाला देख रहे हैं, ये 17,000, और जैसे ही इसमें जाते हैं, ये देखिए 21,000, यानी 44% का रिटर्न। और जैसे VIP में जाते हैं, 63% का रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, मतलब मेन मकसद मुझे बताने का यही मकसद था कि ये क्या करता है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, मैं इसको कर देता हूँ 5%, यहाँ पे 5% पर कर देता हूँ, मैं 5% पर कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। इसको थोड़ा सा मैं और सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने 5% कर दिया कि हमने क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे कैलकुलेट देखिए, अब देखिए, अब और तरीके से, ये देखिए, ये और तरीके से मजा आएगा। 2016, इसको तो 12 से स्टार्ट किया, 12 से हमारा लगा अमाउंट कितना, 21,500, और टोटल हमें रिटर्न कितना मिला, 3,700, यानी 15% रिटर्न मिला अभी। 13% एनुअली रिटर्न मिला 2021 के बाद आपको। तो यहाँ पे कहीं आपको ये चीज नहीं लगा कि मेरा जो अमाउंट है फंस रहा है। ETF में ये फायदा है, यहाँ पे ये अमाउंट यहाँ पे आपका फंसेगा नहीं, इस टाइप के नहीं लगेगा कि यार मेरा अमाउंट जो है ना ज्यादा नीचे हो जाएगा। यही नॉर्मल चीज में हम देखेंगे, अगर सेम चीज को सेम कैलकुलेट कर रहे हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर नॉर्मल SIP में 1,000, 2021 से हमने देखा था, 1 सितंबर से लेके अभी तक, यहाँ पे कितना है, 14%। यहाँ पे अमाउंट कितना आपका लग रहा है, 25,000, यानी ये 25 महीने का वो है इन्वेस्टमेंट है। और टोटल मिला कितना है हमें, 28,600। ठीक है, 25 महीने में 28,600 का मैं सेल वैल्यू मिला। ठीक है, और वही हमारा VIP में क्या था, लगा कितना, 21,500। क्योंकि जैसे ही अमाउंट बढ़ते जा रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम होते जा रहा है, जैसे ही नीचे आएगा हम उसको बढ़ा देंगे। हम नहीं चाहते कि जैसे मान चलिए कोरोना को लेके चलते हैं, तो वहां पर कैसे बढ़ा होगा, वहां पर तो क्योंकि बहुत ज्यादा 40% मार्केट 50% नीचे आ गया था। उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हो वहां पे क्या हुआ था कुछ। अगर वहां पे अगर मान चलिए मैं सितंबर 2018 से स्टार्ट करता, और अभी तक मैं स्टार्ट करते रहता उसको, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, देख रहे हैं यहाँ पे, टोटल 42,400 इन्वेस्ट होता हमारा, और अभी तक मिलता कितना, 28,000 का प्रॉफिट मिलता, 66% टोटल। अभी कब से लेके, वो भी कब से, 18 से लेके 23 तक। ठीक है, अब यही चीज हम 18 से लेके नॉर्मल कैलकुलेटर में लेके चलते हैं, वहां पे क्या मिल रहा है। ये 18 का, 1 सितंबर से लेके अभी तक, वहां पे भी तो कैलकुलेट हुआ होगा। यहाँ पे देखिए, देख रहे हैं, यहाँ पे आपको मिला 43% का रिटर्न, और यही चीज VIP में कितना मिला, 66% का रिटर्न। तो ये प्रॉफिट आपको डिसेंट लगेगा। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा, बट आप एक, जैसे ही है ना आपका परचेजिंग पावर जैसे बढ़ता है, तो उसमें SIP के अमाउंट बढ़ा दीजिए, वो चलेगा। लेकिन जैसे ही आपका रूल है ना, रूल वही कहेगा, रूल ये कहेगा कि जो लास्ट मंथ में जो आपने SIP डाला था, उसका जो वैल्यू डाला था, उससे NVA की वैल्यू 5% लोअर है या ग्रेटर है, उसके हिसाब से अब आप SIP के वैल्यू को घटा दीजिए। ठीक है, यही सिंपल फंडा है। मान चलिए आज 1,000 के कर रहे हैं, अगले साल आपको लग रहा है कि नहीं मैं 2,000 के करूंगा, तो 2,000 पे कैलकुलेट कीजिए कि 2,000 पे जैसे ही आपका 5% ऊपर जाता है, तो 2,000 के 10% कितना, 1,800 रुपये अगले महीने में कीजिएगा। अगर अगले महीने में 5% और ऊपर चल जाता है, तो 18,200 और घटा दीजिए, कितना हो जाता है आपका, 1,600 रुपये कीजिएगा। तो ऐसे कर सकते हैं। मान चलिए फिर से 5% नीचे आ गया, ऊपर 5 गया था, 5 नीचे आ गया, तो फिर से 1,800 आपका अगले महीने में जाएगा। दोबारा से 5% नीचे आ गया, तो फिर से 2,000 जो आपका चल रहा था, 2,000 के SIP जाएगा। ये चीजें हैं। और जैसे ही 5% जाते हैं, आप एक गोल सेट कर लीजिए कि आपका जो वैल्यू है, कहाँ तक आपको एक डिसेंट
नहीं कि आप अच्छा कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और कुछ टाइम जाके ना आपका एसआईपी का जो वैल्यू है, देखिए कुछ टाइम जाके इसमें क्या, इसमें इसमें यही दिक्कत है कि एसआईपी थोड़ा सा हाईएस्ट स्टार्ट करना चाहिए। कुछ टाइम जाके ना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ना, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा तो 10-10% घट के आपका अमाउंट एक बार ना, जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, दो जैसे ही हमने 1000 से चालू किया, और ये जैसे ही 100% का रिटर्न जैसे ऊपर की ओर, जैसे 5-5 50% बढ़ जाएगा, तो जैसे ही 50% बढ़ेगा मार्केट, उसके बाद क्या होगा, आपका अमाउंट जो है 10-10% करके वो सीधा जीरो पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट 43,000, 43,000, 43,000, 43,000 के बाद ये बढ़ा ही नहीं अमाउंट, मंथ तो बढ़ रहा है, लेकिन आपका अमाउंट जो है, मार्केट इतना बढ़ गया है कि आप 10-10% घटा के आपका अमाउंट जीरो हो गया है। इसलिए आप एक डिसेंट अमाउंट से, जैसे यहाँ पे मैं 2,000 करूंगा ना, देखिएगा वो चलेगा। जैसे ही 2,000 करूंगा ना, यहाँ पे 43,000, ये जो है ना, हम यहाँ पे चेंज करेंगे अब। जैसे ही हमारा जो है 1,000 पे ही कैलकुलेट करते हैं, वहां पे हमें चेंज नहीं करना है, हमें चेंज करना है यहाँ पे। जैसे 5% पर कर रहे हैं ना, अब हम क्या करेंगे, 8% पर करेंगे इसको सब लोग, ठीक है। 3% ऊपर करेंगे, देखिए यहाँ पे अब चेंजिंग आ रहा है ना, 48,939। तो यहाँ पे जैसे ही अब ये जब जीरो जीरो आपका हो जाएगा, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, 8% का इधर उधर होता है, तो हम अपना अमाउंट और इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे इस चीज को। अब इस वीआईपी में क्या होता है ना, कि इसमें ना आपका टारगेट प्राइस सेट करना रहता है, कि हमको इतना दिन में अगर इतना बढ़ जाता है तो उसके हिसाब से हमें कितना रिटर्न आ सकता है, उसके हिसाब से हमें वो करें। लेकिन आपको ज्यादा मतलब इसमें दिमाग नहीं लगाना है। आप एक नॉर्मल पर्सन है, 2,000 से स्टार्ट कीजिए, और इसी फॉर्मूले के साथ स्टार्ट कीजिए जो हमने बताया है। इस फॉर्मूले से स्टार्ट कीजिएगा, आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा। इस वाले फॉर्मूले के साथ चलिएगा, आपको डिसेंट रिटर्न मिलेगा। मैं ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ, आपको सामने मैंने लाइव, कहीं भी आप दिखाइए किसी भी मार्केट में, आपको किसी भी मार्केट में, कोरोना काल का भी दिखा दिया मैंने, कोरोना काल का भी आपको दिखा दिया कि 40% नीचे गिरा था तो क्या वहाँ पे क्या वैल्यू होता। अगर मान चले कोरोना काल में आपका 21,000 इन्वेस्टमेंट था और 14,000 हो गया, तो वहाँ 6,000 का आपको लॉस हो रहा था। लेकिन उस वहां तो सब लोग भाग ही रहे थे ना, कोरोना काल में सब लोग तो जा ही रहे थे, खत्म ही हो, दुनिया एकदम सब खत्म हो गया था, मतलब सब लोग मर रहे थे, मतलब वहां पे कुछ बचा ही नहीं था, लोगों के पास कुछ बचा ही नहीं था। 18,000 लगाया और 11,000 दिख रहा था पोर्टफोलियो में। लेकिन जो स्टॉक में जिन्होंने लगाया था पैसा, 18,000 का पैसा, वो सीधा 6,000 दिख रहा था। मुझे पता है क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था उस टाइम मार्केट। जो एसबीआई उस टाइम 250 का होता था, वो 60 रुपए में बिक रहा था, उनका क्या हाल हुआ होगा। लेकिन इंडेक्स, तभी बोलता हूँ ना, ईटीएफ इंडेक्स में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। अब अगर यही M100 के लिए कीजिएगा ना, वहां पर भी वही चीज होगा। M100 के लिए कीजिएगा, वहां पर भी वही चीज होगा। अभी मैं दिखाता हूँ M1, यानी कि निफ्टी से बहुत कम है, इसलिए इंडियन इंडेक्स को, निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। इसलिए निफ्टी भी, और हमारा जो है बैंक भी, ये ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ। और उससे ज्यादा सेफेस्ट होता है आपको निफ्टी भी। बैंक भी ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो उसमें 5% 6% आपको बहुत जल्दी जल्दी मिलेगा, 1 तारीख से अभी तक का। देखिए, देख रहे हैं वीआईपी में क्या हो रहा है, यहाँ पे 32% दिख रहा है, और नॉर्मल में 31% दिख रहा है। फिर भी वहां पर, इसीलिए बोलो वैल्यू में आपको ज्यादा दिखेगा रिटर्न, हमेशा सब, मतलब कहीं भी आप इसको अप्लाई कीजिएगा, वहां से इसमें वैल्यू में जो होगा उसमें ज्यादा दिखेगा। तभी मैं बोलता हूँ ना, एसआईपी का भी रूल है, आप कैसे उसको ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि कहीं भी आप एसआईपी कोई भी बोल दिया, कुछ भी उठा के मुंह उठा के हमने इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप उसको कैलकुलेट कीजिए ना, कल देखिए 5% पर जैसे लगा, देखिए कितना परसेंट करिए ना, 33% का रिटर्न है। डिसेंट रिटर्न है ये, 27% एनुअली रिटर्न है ये। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। 21,000 लगाया और 7,000 तुरंत मिल गया, मैं 1,000 पे मैं बता रहा हूँ। यही मैं 3,000 पे कैलकुलेट करूँ पर मंथ का, आपके पास मान लीजिए परचेजिंग पावर 3,000 का है, कि आप 3,000 आप बचा रहे हैं अपने सैलरी से, और 63,000 लगाया आपने, मिला कितना, 84,000। कितने, 21 से लेकर 23 में, अभी 23 चल रहा है, 2 से 28, 3 साल में, 21 22 23, 3 साल, 3 साल में रिटर्न मिल गया इतना, 21,000 का। कहीं स्टॉक में लगाए होते, कहीं ऊपर नीचे होता, आपका ऐसे ही दिमाग करे। और एक बार में नहीं लगाना है ये 63,000, 3,000 पर मंथ के हिसाब से कह रहा हूँ। अगर ये स्टॉक में मिल जाए रिटर्न तो मैं बता दीजिएगा मुझे मैसेज करके, कि स्टॉक में ऐसे रिटर्न मिलते हैं, और बिना देखे हुए, बिना टेंशन का।
यहाँ बिना टेंशन का 3-3 हजार पर मंथ डाल रहे हैं तो ये ऊपर ही जाना है, इंडेक्स के तो ऊपर ही जाना है ना। यही चीज बोला जाता है, इंडेक्स और इंसान एक बार तो ऊपर जाना ही है सबको। इंडेक्स को भी ऊपर जाना है, इंसान को भी ऊपर जाना है। तो ये चीजें होता है। यहाँ पर कीजिए, मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करूंगा आपको निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी बी। मैं जो बताता रहता हूँ वहां पे ये कैलकुलेट करके देखिए कितना अच्छा रिटर्न आपको मिला वहां पे, कितना अच्छा मैं आपको एवरेज रिटर्न दिखाया वहां पे कैलकुलेट करके यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब चीजें आप कहीं पे कोरोना काल में लेकिन हाँ, कम से कम आपको कम से कम सैंपल साइज 5 साल का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद आप मुझे मैसेज करने लगे जैसे अभी मार्केट टॉप पे है, हाई पे है, गिरा हुआ है ऊपर से 2 से 3% गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है, फिर भी मुझे मेरे हिसाब से हाई पे है। और अगले मान चलिए 2-3 महीने में, 5 से 6 महीने में कुछ ऐसा अमेरिका का कोई प्रॉब्लम आता है और वहां से मार्केट और 10 से 15% टूट जाता है, 10% ही टूट जाता है। आप अगले महीने में 3-4 महीने बाद मुझे मैसेज करते हैं कि अरे आपने तो बताया था ये तो मेरा 2 से 6 हजार रुपये हमने 3 महीने में डाला और वो हो गया हमारा 5400 रुपया, 600 रुपये का लॉस हो रहा है। अरे 600। और वो जब प्रॉफिट में जब जाएगा ना तो उस टाइम मैसेज नहीं आता किसी का, लॉस में ही में सब मैसेज आता है। ठीक है। तो ये इसको आप कैलकुलेट करके आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक और मैं चार्ट दिखाने वाला था निफ्टी का, निफ्टी बी का, बैंक बी और निफ्टी बी का। ये हिस्टोरिकल चार्ट है। अगर इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, मान चलिए आप 2009 से स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से लेके आप स्टार्ट किए और कितना 14 तक कोई रिटर्न नहीं आया। तो ये तभी मैं बोलता हूँ ना कि 5 साल का कम से कम सैंपल साइज होना चाहिए मार्केट में। अब उतर रहे हैं अगर एसआईपी के हिसाब से तो यहाँ पे आपका कोई रिटर्न नहीं आया होगा। अगर अगर हाँ, अगर आप वीआईपी के थ्रू करते थे तो वहाँ पर रिटर्न दिखता आपको। ठीक है। अगर यही मैं दिखाऊंगा यहाँ पे वीआईपी के थ्रू, यानी अब देखिए कहाँ से मिल गया था, फ्राइडे 1 अक्टूबर 2010, यहाँ से लेके चलते हैं। ठीक है। 10 से लेके कहाँ तक, मार्च 2014 तक। ठीक है। यहाँ तो बस शायद 10 का डाटा नहीं है इसमें। ओके, और कोई देख लेता हूँ, 10 का डाटा नहीं है मनी कंट्रोल के पास, 12 से डाटा है मनी कंट्रोल के पास। ठीक है, 12 से हम ही देख लेते हैं। 12 से कब से, एक कब आते हैं, 12 से लेके मार्च से जैन, जैन 12 से लेके अब देख लेते हैं यहाँ तक, अप्रैल 14 तक। वहां पे क्या देख रहा था, वहां पे क्या हुआ है, और देखते हैं वीआईपी के लिए। अच्छा, 8 का डाटा है इसके पास, कुछ टाइम पहले तो नहीं दिखा रहा था। चलिए 10 से देखते हैं। अच्छा है, मिल गया मुझे डाटा यहाँ पे, अभी तो कुछ टाइम पहले नहीं दिखा रहा था। 14 तक। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 5% के साथ, यहाँ पर भी रिटर्न मिला है। देख रहे हैं, यहाँ पे भी रिटर्न मिला है। और यहाँ पे क्या दिख रहा है चार्ट में हमें, शायद ये बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं, निफ्टी बी का देखते हैं। दोनों साथ ही चलता है, इतना कोई ज्यादा नहीं हुआ होगा। 10 से लेके देखिए ये रहा ना 10 सा, अप्रैल मई जैन नवंबर दिसंबर, मई, 8 से ही ले लेते हैं। 8 से लेके देखिए यहाँ टॉप पे, मान चलिए मैंने टॉप पे ही स्टार्ट किया बाइंग करना, और यहाँ तक कोई देखिए जहाँ पे 10 में मार्केट था, सॉरी 8 में, वहीं मार्केट कहाँ पे है, 14 में भी है, और यहाँ पे आइए, जो मार्केट, सॉरी 8 में था, सितंबर नहीं लेते, जैन कर देते हैं।
और इसको भी जैन 2014 से 1 जनवरी 2014 तक कर लेते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे भी रिटर्न मिला है, जो कि अगर वही आप वैल्यू इन्वेस्टमेंट नहीं होते, और यही चीज सेम अगर मैं इसके लिए करूँ, नॉर्मल एसआईपी कैलकुलेट में जाता हूँ, यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल एसआईपी में डाटा नहीं है पुराना। अगर नॉर्मल करता तो वो रिटर्न उतना नहीं दिखता जो वीआईपी में हमें दिख रहा है। जो वीआईपी में मुझे दिख रहा था उतना परसेंट। ठीक है, तो ये चीज दोनों में अंतर है। कहीं मैं दोबारा बार बार गलत जगह चला जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे देखते हैं। अगर मिल गया डाटा पुराना, मिल गया, ठीक है, गुड। 1 जनवरी 2008 से 2014 तक जनवरी, जो कि मार्केट वहीं पे था, और 1,000 का मेडिटेड यहाँ पे भी मिल रहा है। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 14%, और टोटल 452%। लेकिन यहाँ पे वीआईपी में जाइएगा, कितना मिला? 538%। तो इसीलिए ये बेटर है और एसआईपी बेटर है। वहां पे मार्केट ने कुछ नहीं दिया, आपको दिखेगा यहाँ पे चार्ट में, अगर देखिएगा यहाँ से यहाँ तक मार्केट जहां से था, मान चले यहाँ से स्टार्ट किया मैंने यहाँ पे, और इसी पोजीशन पे था कहाँ? 65 पे, और दोबारा 14 में 65 पे दिख रहा है। लेकिन जो आपने हर पॉइंट पे एसआईपी किया है ना, उसकी वैल्यू के चलते आपको इतना रिटर्न दिख रहा है। जो यहाँ से यहाँ तक गया होगा ना मार्केट, जो ये वाला वैल्यू आपका हुआ होगा ना यहाँ से यहाँ तक, जो 182% दिख रहा है, ये जो वैल्यू दिख रहा है ना, यहाँ वाला आपको प्रॉफिट में दिया होगा। फिर जो यहाँ लगा होगा वो आपको प्रॉफिट में दिया होगा। ऐसे होता है। ठीक है, 2015, और जो यहाँ पे जो ऐसे किए होंगे, मान चलिए जो यहाँ से यहाँ तक, ये जो कोरोना काल का था, ये 35 से 40% जो नीचे आया था, उसके बाद अगेन तुरंत अगले 1 साल में दोबारा कितना परसेंट? 123%, 140%, 100% मीटर रिटर्न मिल गया तुरंत 1 से 1.5 सालों में। तो ये होता है इंडेक्स में आपको बने रहने और एसआईपी करने का फायदा। और वीआईपी का फायदा मैंने बता दिया कि वीआईपी में कैसे आपको करना है। ठीक है, तो ऐसे आप स्टार्ट कीजिए, कल से स्टार्ट कीजिए। कल क्या, कल नहीं मार्केट, कल तो संडे है, ट्यूजडे, मंडे, मंडे को भी बंद है, तो ट्यूजडे से आप स्टार्ट कीजिए अगर करना है। जो नए हैं, जरूरी नहीं, मैं वही बोला, मैं टॉप पे भी खरीदवा के दिखवा दिया कि टॉप पे खरीदने के बाद भी मेरा क्या रिटर्न आ रहा है। यहाँ पे टॉप पे खरीदेगा उसके बाद भी यहाँ पे वैल्यू आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पे टॉप पे है, और यहाँ के बाद यहाँ पे आपको ना कुछ अगर बराबर पे भी आता है ना, तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। अगर मान चलिए, अगर जो एसआईपी यहाँ पे जो किया होगा टॉप पे, और उसका अगले दिन 40% दिख रहा है, तो उसका 40% उसको बढ़ाना पड़ेगा। यानी 1,000 जो डाला था, अगले महीने वो 1,400 रुपये डालेगा यहाँ पे। दोबारा यहाँ पे जैसे ही 10% ऊपर आया, वो कितना डालेगा? यहाँ पे 40% गिरा तो 1,400 नहीं डालेगा वो 40% का मतलब 5 के हिसाब से चल रहा है ना, तो 8, यानी 1,800 रुपये डालेगा। 1,800 डालने के बाद जैसे ही ये 10% ऊपर गया, ये कितना? 1,600 करेगा। इससे बढ़ते जाएगा इसका अमाउंट। और जैसे ही यहाँ पे गया, इसका अमाउंट जो ये जो 1,800, जो 2,000 3,000 डाला होगा नीचे में, 40% जैसे ही रिकवर करेगा ना, ये वाला प्रॉफिट बहुत ज्यादा दे देगा उसको। ये होता है वीआईपी का फायदा, मतलब वैल्यू एवरेज प्राइस का फायदा ईटीएफ में। ठीक है, इस कहीं पर सब अब आगे और भी एक दो, मतलब अगर मुझे चीज लगेगा तो एक दो और ईटीएफ पे क्लास क्लास का मैं एक और दो वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मुझे जो जो सीखता हूँ मैं बताता हूँ, मुझे कुछ आता होता नहीं है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में एक दो और बना देंगे वीडियो। और बाकी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।